सरकारी सेवा योजन चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वैकेंसी पर, वो वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है। आज की जो वैकेंसी है वो संविदा अथवा आउटसोर्सिंग की नहीं है। ये जो वैकेंसी आई है ये इंडियन आर्मी आगरा से आई है, भारतीय सेना आगरा से आई है। ये पद का नाम है फायरमैन। फायरमैन का पहले हम काम समझ लेते हैं कि फायरमैन करते क्या हैं। जैसे जब कहीं आग लग जाती है तो आग बुझाने का काम जो जवान करते हैं उनको हम इंग्लिश में फायरमैन कहते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं विभाग का नाम है भारतीय सेना। ये निकला हुआ है आगरा उत्तर प्रदेश से। ये परमानेंट भर्ती है। इसमें आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, फ्री में है। पद का नाम है फायरमैन। योग्यता है कक्षा 10 पास, यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए। उम्र है 18 से 30 वर्ष के बीच में। शरीर का वजन 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ऊंचाई 165 सेंटीमीटर मिनिमम है, कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उससे ज्यादा ऊंचाई अगर अच्छी है तो अच्छी बात है, लेकिन 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। सीना 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेतन जो है वो 19,900 रुपए से 63,200 रुपए है। यही अगर परमानेंट वैकेंसी नहीं होती, संविदा की होती अथवा आउटसोर्सिंग की होती तो बहुत कम वेतन होता। लेकिन चूंकि ये परमानेंट वैकेंसी है, इस नाते इसका जो वेतनमान है वो 19,900 रुपए से 63,200 रुपया है। यहां तक तो हम समझ लिए। अब जो अगला पड़ाव आता है बात करने का हम लोगों का, वो थोड़ा जटिल होता है, क्योंकि लोगों के सामने ये समस्या होती है कि फॉर्म में लगेगा क्या क्या। वो अक्सर कमेंट करके पूछते रहते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या लगेगा। तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं कि इस फॉर्म में लगेगा क्या क्या। इस फॉर्म में पहले तो शैक्षिक योग्यता की प्रमाणित प्रतियां लगेंगी, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट की और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी लगेगी। फिर जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगेगा। फिर चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। फिर आधार की फोटोकॉपी लगेगी। और जो लिफाफा है एक अंदर फॉर्म के, उस पे आप अपना नाम और पता लिखेंगे और उस पे 25 रुपए का डाक टिकट लगाएंगे, क्योंकि कोई भी सूचना जो आपके पास आएगी वो उसी लिफाफे के अंदर करके आएगी। क्योंकि ये फॉर्म जो है ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। इसको आप हाथ से भर करके भेजेंगे तो उसी तरीके से वो एक लेटर भेजेंगे, वो लेटर उसी लिफाफे के अंदर भेजा जाएगा। लेटर मीन्स एडमिट कार्ड उसमें भेजा जाएगा। फिर अगर मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति भी बाई पोस्ट ही सूचित की जाएगी। इसलिए इसमें लिफाफे का बड़ा महत्व है। और ये जो आप फॉर्म भरेंगे ये 2 प्रतियों में भरेंगे। तो जब 2 प्रतियों में आप फॉर्म भरेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आप अपना डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो भी 2-2 कॉपी लगाएंगे। यानी जो ये शैक्षिक योग्यता की प्रमाणित प्रतियां हैं, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी है, निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी है, चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी है, आधार की है, ये सबकी आप 2-2 प्रति लगाएंगे। और दोनों प्रतियां जो आप लगाएंगे वो अटेस्टेड होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए किसी भी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा। और इसी तरीके से जो हम फॉर्म पे अपना फोटो लगाएंगे वो भी अटेस्टेड होना चाहिए राजपत्रित अधिकारी के द्वारा। कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो क्लास 1 का हो अथवा क्लास 2 का हो वो अटेस्टेड कर सकते हैं, उनसे आप अटेस्टेड करा के ही लगाएंगे। अब जो तीसरी जटिल समस्या आती है वो फॉर्म भरने की आती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम फॉर्म भरें कैसे, और व्यवहार में देखा गया है कि जो ऑफलाइन फॉर्म होते हैं उसको 90% बच्चे गलत भरते हैं। इसमें फॉर्म भरने में आप काफी सावधानी बरतेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉलम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि
फला कॉलम में आप क्या भरेंगे। तो नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। आप हमारे साथ फॉर्मेट की एक कॉपी हाथ में ले लीजिए। इस तरीके से फॉर्म है और इसको आप हाथ में ले लेंगे तो कॉलम नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि कॉलम नंबर 1 से लेके आखिरी कॉलम तक कैसे कैसे क्या भरना है। तो कॉलम नंबर 1 में नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कॉलम नंबर 1 में आप अपना नाम भरेंगे। फिर कॉलम नंबर 2 फादर्स नेम, आप अपने पिताजी का नाम भरेंगे। फिर कॉलम नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ, अपनी जन्म तिथि आप भरेंगे। कॉलम नंबर 4, इसमें भी डेट ऑफ बर्थ भरना है, लेकिन वो घटा के भरना है। और घटाना किस में है, 26 फरवरी 2023 में आप अपना डेट ऑफ बर्थ घटाएंगे। घटाने के बाद जो आएगा वो आप इस कॉलम में लिखेंगे। अब कल्पना करिए कि हमारी डेट ऑफ बर्थ 28 जनवरी 1998 है और हमें 26 फरवरी 2023 में ये डेट ऑफ बर्थ घटानी है। तो घटाना भी आपको बड़ी सावधानी से है। इसमें बाएं साइड से घटाया जाता है। तो अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ 28 जनवरी 1998 है तो उसको हम नीचे लिखेंगे और 26 फरवरी 2023 में हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ घटानी है। तो बाएं से इसमें घटाया जाता है, ना कि दाहिने से घटाया जाता है। तो बाएं से जब आप घटाएंगे तो ऊपर देखिए 26 लिखा हुआ है, नीचे 28 लिखा हुआ है। तो 26 में से 28 नहीं जाएगा, इसलिए बगल से इसने एक उधार लिया। तो ये फरवरी जो होता है वो 28 का, फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, लेकिन सामान्यतः फरवरी को 28 दिन का महीना ही माना जाता है। तो इसलिए इस 2 में से 28 दिन बाएं चला आएगा। तो 28 दिन जब बाएं चला आएगा तो ये 54 हो जाएगा और 54 में से 28 जब आप घटाएंगे तो यहां 26 बचेगा। अब चूंकि 2 ये पहले था, इससे आपने एक उधार नीचे बाएं साइड में ले लिया, तो अब यहां 1 बचेगा। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहां 0 आएगा। इसी तरीके से 2023 में से 1998 घटाएंगे तो ये 25 आएगा। इस तरीके से 25 वर्ष 0 माह 26 दिन ऐसा करके आप भरेंगे। 25 वर्ष 0 माह 26 दिन इस कॉलम में आप भरेंगे। ये मैंने एक उदाहरण देके बताया है। आप 26 फरवरी 2023 में से अपना डेट ऑफ बर्थ घटाइएगा, जो भी आपका अपना डेट ऑफ बर्थ होगा। कॉलम नंबर 5 में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मीन्स पहचान का चिन्ह आपको लिखना है। पहचान का चिन्ह मतलब होता है कि आपके शरीर में कहीं भी कटे पिटे का निशान हो अथवा तिल हो अथवा कहीं दाग हो, तो इस टाइप के जो मार्क्स होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनको हम आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कहते हैं, यानी पहचान का चिन्ह कहते हैं। तो इस कॉलम में आप पहचान का चिन्ह लिखेंगे कि आपके शरीर में कहां कटा है या कहां चिन्ह है, वही चिन्ह आप यहां लिख देंगे। इसके बाद छठवें कॉलम में करेस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना है। करेस्पॉन्डेंट एड्रेस उसे कहते हैं जिस पर पत्राचार किया जा सके। जैसे मान लीजिए आप इस समय गांधीनगर में रहते हैं और मूल निवासी आप बभनान के हैं, तो आप करेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो डालेंगे वो गांधीनगर का डालेंगे और परमानेंट एड्रेस वाले कॉलम में आप बभनान का एड्रेस डालेंगे। जैसे 7वां कॉलम परमानेंट एड्रेस का है तो उसमें आप बभनान का पता डालेंगे और चिट्ठी पत्री या करेस्पॉन्डेंट जो भी आपको करना है वो गांधीनगर में करना है, इसलिए करेस्पॉन्डेंट एड्रेस में आप गांधीनगर का पता डालेंगे। और कुछ लोगों का दोनों पता सेम होता है, करेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही होता है, तो वे लोग दोनों कॉलम में एक ही पता भरेंगे। इसके बाद आते हैं 8वां नंबर का जो कॉलम है वो कास्ट पूछ रहा है कि आप किस जाति के हैं, तो उसमें आप अपना समुदाय अंकित करेंगे कि आप किस कास्ट में आते हैं। फिर 9वां नंबर का जो कॉलम है वो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा है, तो उसमें आप कक्षा 10 लिखेंगे। याद रहे इसमें बहुत ज्यादा डिग्री लगाने की आवश्यकता नहीं है,
कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी डिग्री लगा देंगे तो हमको पहले रख लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी अपने दिमाग से आप निकाल दीजिएगा। अगर उसमें कक्षा 10 मांगा है तो आप कक्षा 10 ही लगाएंगे, 12 की नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा जो है अगर डिग्री आप लगाएंगे तो आप इस पद के लिए मान्य नहीं होंगे। इसलिए आप हाई स्कूल की ही सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगाएंगे। 10वां कॉलम के ए पार्ट में ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद बी कॉलम में मोबाइल नंबर पूछ रहा है, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। ग्यारह नंबर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जिक्र करना है कि आपका निवास प्रमाण पत्र कहां का बना हुआ है। जिस जनपद का बना हुआ है उस जनपद को आप डाल देंगे। उसमें पूछ रहा है कि निवास प्रमाण पत्र कहां से बना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मीन्स होता है निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद लास्ट में बाएं साइड में डेट लिखना है। आप जिस तारीख को अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं वो तारीख बाएं साइड में आप डाल देंगे। इसके बाद दाहिने साइड में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन पूछ रहा है, यानी आप अपने बाएं हाथ का अंगूठा नीले पैड में लगा करके जिसमें मोहर लगाई जाती है वहां लगा देंगे, यानी बाएं हाथ के अंगूठे का चिन्ह आप लगाएंगे और उसके ठीक नीचे अपना हस्ताक्षर भी करेंगे। दोनों काम करेंगे, बाएं हाथ का अंगूठा भी लगाएंगे और हस्ताक्षर भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। फिर अगला जो पेज है, दूसरा पेज है, वो एक्नॉलेजमेंट ऑब्लिक एडमिट कार्ड का है। तो वो एडमिट कार्ड आपको अपने हाथ से ही भर के भेजना है। वही एडमिट कार्ड ऑफिस के द्वारा सिग्नेचर मोहर करके फिर आपके पते पर भेजा जाएगा। तो इसलिए जो पेज नंबर 2 है वो भी आपको ही भरना है और उसमें भी पेज नंबर 1 की तरह एक फोटो लगाना है जो अटेस्टेड होना चाहिए राजपत्रित अधिकारी के द्वारा। वो राजपत्रित अधिकारी क्लास ए के हों अथवा क्लास बी के हों, दोनों में से कोई भी अधिकारी उसको अटेस्टेड कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। तो पेज नंबर 2 पे भी एडमिट कार्ड वाले पेज पर भी आप एक फोटो लगा करके राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट कराएंगे। पेज नंबर 2 में भी पहला कॉलम नेम पूछ रहा है, आप अपना नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम फादर्स नेम पूछ रहा है, आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। तीसरे कॉलम में डीओबी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आप अपनी जन्म तिथि लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ मीन्स जन्म तिथि लिखेंगे। चौथे कॉलम में कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कास्ट के हैं, अपना कास्ट अंकित करेंगे। फिर पांचवा करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है, यानी आप इसमें अपना पत्राचार का पता लिखेंगे। छठवें कॉलम के ए पार्ट में आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और बी पार्ट में अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। सातवां में फिर वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो हमने पहले बताया है कि आप अपने शरीर के पहचान का चिन्ह लिखेंगे कि कहां कटा है या कहां तिल है या कहां दाग है। वो पहचान का चिन्ह आप कॉलम नंबर 7 में अंकित करेंगे। और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, वहां आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। इस तरीके से आप पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 दोनों भर लेंगे। और उसके नीचे लिखा है टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, तो वो नीचे वाला जो कॉलम है वो आपको नहीं भरना है, वो ऑफिस के लोग भरेंगे। उसमें आप ना कुछ छेड़छाड़ करिएगा। इसके बाद जो फॉर्म भेजने का पता है, एड्रेस है, अक्सर लोग पूछते हैं कि इस फॉर्म को हम कहां भेजें। हालांकि नोटिफिकेशन जो है उसमें एड्रेस दिया हुआ है, फिर भी हम आपको बता देते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्म भेजने का जो पता है वो टू ऑफिसर कमांडिंग 45 कंपनी आर्मी सर्विसेज टाइप बी आगरा कैंट यूपी 282001 पिन कोड है। ये एड्रेस है। आप चाहें तो अपने मोबाइल से इसका फोटो खींच सकते हैं। हालांकि ये एड्रेस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है।
इसके बाद लिफाफे की हम बात कर लेते हैं। ऐसा एक लिफाफा आप लेंगे, इस पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। इस लिफाफे पर, जो छोटा वाला लिफाफा है, इस पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे और इस पे 25 रुपए का डाक टिकट लगाएंगे और इस लिफाफे को फॉर्म के साथ इस बड़े लिफाफे में रख करके भेजना है। ये जो बड़ा लिफाफा है, इसके अंदर आप ऐसे डाल देंगे और इसमें फॉर्म भी डाल देंगे। फिर इसको पैक करके रजिस्ट्री अथवा स्पीड पोस्ट करना है। अब इस लिफाफे की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर आपको आवेदित पद लिखना है। तो आवेदित पद में यह पूछता है कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो आप फायरमैन के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहां ऊपर फायरमैन लिखेंगे। फिर नीचे वाले कॉलम में आप अपना कास्ट दर्शाएंगे कि आप किस श्रेणी में आते हैं, किस समुदाय में आते हैं। फिर जो बाएं साइड में ये दिया हुआ है, यहां आप अपना नाम और पता लिखेंगे। और जो दाहिने साइड में कॉलम दिया गया है, इसमें भेजने वाला पता होगा, यानी फॉर्म जहां भेजा जाएगा, आगरा उत्तर प्रदेश का पता जो अभी हमने आपको बोल के बताया है, ये पता आप इसमें लिखेंगे। ये हो गया लिफाफे की बात। अब जो है हम फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये फॉर्म आपको मिलेगा कहां से? आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे जब, तो उसमें एक लिंक दिया हुआ है। वो लिंक जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें फॉर्म की नोटिफिकेशन खुल जाएगी। आप पहले नोटिफिकेशन ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ऐसे ही नोटिफिकेशन निकल के आएगा। ये नोटिफिकेशन आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फिर जब इसको आप पढ़ करके संतुष्ट हो जाइएगा, तो उसमें 20 रुपए का पेमेंट करके आप पीडीएफ पे फॉर्म ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो आपका फॉर्म तैयार हो गया। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी जनसेवा केंद्र पे जाकर के आप निकलवा लीजिए और फिर इसको पैक करके रजिस्ट्री अथवा स्पीड पोस्ट कर दीजिए। लेकिन रजिस्ट्री अथवा स्पीड पोस्ट आप इस तरीके से करिए कि 26 फरवरी 2023 के पहले अथवा 26 फरवरी 2023 तक आपका ये फॉर्म आर्मी हेडक्वार्टर आगरा कैंट में पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद अगर जाएगा तो वहां एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा और वो फॉर्म आपके पते पर पुनः वापस आ जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। और अंतिम में आपको मैं ये भी बता दूं कि इस फायरमैन की जो पद है, ये पद संख्या केवल 2 है, 2 जगह है और इसको एससी कैंडिडेट ही भर सकते हैं। और एससी कैंडिडेट मीन्स अनुसूचित जाति के लोग ही भर सकते हैं और केवल पुरुष भर सकते हैं। इसमें महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती हैं। धन्यवाद।